शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब आते हैं राजनीतिक बात पे। यादव कह रहे हैं जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। और आज मुझे वो एक कहावत है याद आ गई, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है अंजना जी, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। रुक तेरे को बताते। ये डिबेट शुरू हुई तो स्वघोषित भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बात कही कि विरासत में तो चीजें मिल सकती हैं, विरासत में आप वकील हो सकते हैं, बुद्धि कहां से लाएंगे? बुद्धि तो प्रैक्टिस से आती है, बुद्धि तो पढ़ करके आती है, समाज में घूम करके आती है। और आप किस नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं? आप टिप्पणी कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी पर। माननीय अखिलेश यादव जी इस देश के इकलौते नेता हैं जिन्होंने मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया है। आगे स्वाद। कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। झूठ बोल रहा है ये बकवास कर रहा है। से अपने ससुराल आ रही थी महिला हेड कांस्टेबल। वारदात के दौरान छीना झपटी में हेड कांस्टेबल का दांत टूट गया। हेड कांस्टेबल ने बचाव में आरोपी की उंगली भी चबा ली। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया है। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के गांव की एक घटना है। आप सोचिए, जो पुलिस से जुड़े लोग हैं, हेड कांस्टेबल हैं, खाकी भी सुरक्षित नहीं है। कानपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जिस गोली को मारा गया है ना, वो ब्रह्मास्त्र है, वो बाबा का ब्रह्मास्त्र है। और आप कह रहे हैं कि बुलडोजर में तेल खत्म हो गया। क्या? अरे बुलडोजर का टैंक फुल है। आप किस राज की बात करें, किस शांति की बात करें, किस बुलडोजर की बात कर रहे हैं? दंगे भड़का कौन रहा है? ये हिंसा करा कौन रहा है? ये भाजपा का काम है और ये योगी जी का काम है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब मुस्लिम ने कहा कि इस गाने से लेकर आपत्ति है तो बंद कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? जबरदस्ती बजाना बंद कर दे भाई। राम जी का गाना गलत है क्या? हम अपना गाने बजा सकते? अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रोटी खाते हो या गोबर खाते हो? माँ दुर्गा की आराधना होनी चाहिए, भजन होना चाहिए कि ढोरी छिल दे हम, अल्लांगा उठा दे रिमोट से। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। अभी मजा आएगा ना भिड़। जब कोई क्रिमिनल किसी पार्टी से नहीं जुड़ा होता तो वो क्रिमिनल, पर अगर वो कांग्रेस से जुड़ा तो बवाल, और बीजेपी से जुड़ा तो फिर कुछ भी नहीं। ऐसा कि वो साधु क्यों बन जाता है बीजेपी में आके? बहुत कमाल की आपकी वॉशिंग मशीन, मानना पड़ेगा सर। इस बार बीजेपी का यूपी में क्या हाल है? सर बीजेपी का तो अच्छा ही होना चाहिए। राम मंदिर की जो विजय गाथा रही है, वही राम मंदिर, बस यही हमारा एजेंडा है। उसके अलावा भी है, लेकिन मतलब शुरुआत तो वहीं से है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अच्छा, ये किताबों से जो मुगलों का निकाला गया है चैप्टर, कांग्रेस का भी, संघ का भी, इस पर भी कुछ विचार है आपका? गुड क्वेश्चन। अगर इसको हिस्टोरिकल उसमें देखा जाए तो वहां तक जाइए जहां ये पहली बार नाम पड़ा था। अच्छा, कितने दिनों से लोग उसको झेल रहे थे। मतलब पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब रिलीजियस में बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बोला तूने? क्या झेल रहे थे? कि ओरिजिनल नाम क्या था, फिर किस फोर्स में आके उन्होंने नाम बदला, क्यों बदला, आवाज इनकी कैसे दबाई गई, किसकी? मतलब मान लीजिए किसी कहना क्या चाहते हो? यार हम ये पूछ रहे हैं, आप किताबों से ये निकाल दें कि ये नहीं पढ़ाए जाएंगे, ये नहीं पढ़ा जाएंगे, तो क्या वो इतिहास से वो चीजें मिट जाएंगी? अगर हम दिल्ली की बात करें, अगर इसको इंद्रप्रस्थ बुलाना हम शुरू करना चाहें, हमें इजाजत मिलेगी? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है? जरा हम लोग को मतलब समझाइए। कितना दर्दनाक होता है। मैं कहना चाहता हूँ जोगिंदर नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो भी अनुसूचित जाति से थे। उन्होंने इसी झांसे में आ गए कि हम शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स के बीच का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे इन लोग लगता है एक जाति प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और उसके बाद जाके किस दर्दनाक तरीके से वहां कटना पड़ा उन लोगों को। जोगिंदर नाथ मंडल का इस्तीफा 15 पेज का है करीब, नेट पे अवेलेबल है, जाके पढ़ लीजिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये लोग इतना ज्यादा अभी बोल रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बर्मा में हुआ, हर जगह का इनको याद है। सही पकड़े हैं। इनको ये कतई याद नहीं है कि जिस वक्त ऐसा कुछ हो रहा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन यानी संघ क्या कर रहा था, जनसंघ क्या कर रहा था। ये लोग थेथरई कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे इसके अलावा, और आज भी थेथरई कर रहे हैं। हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है।
हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। Wake up to reality. में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखते हैं। कौन बांटेगा और कौन काटेगा? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है, काट रहा है? लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। ये जो बांटने काटने की बात है, ये राजनेताओं की बात तो सही है। उनके कारण आ रही है। लोग अपने जीवन में मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं, उनको समय नहीं है इन चीजों के लिए, लेकिन फिर उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि बटो, फिर दूसरा कहता है बट गए हैं अब कटो। तो ये सब बटो कटो ये दोनों बातें राजनीति हैं, इनका जीवन से उतना। शराब नहीं आती। शराब स्कैम, शराब एक ऐसा एक सोशल टैबू, उसके ऊपर शराब पे शराब फ्री, एक नेता अंदर, दूसरा अंदर, बोल ये अंदर वो बाहर, ये अंदर। शराब को लेके ऐसा हो गया कि आम आदमी पार्टी कुछ और कर ही नहीं रही है शराब के अलावा। बहुत तेज हो रहा है। देखिए ऐश्वर्या जी, ये तो आपको ऐसे स्टूडियो में बैठ के लगता है। स्टूडियो में बैठ के आप दिल्ली के लोगों के बीच में जाइए, ठीक है। आप दिल्ली के लोगों से पूछिए। जाते हैं नहीं, आप दिल्ली के लोगों से पूछिए। अगर आप कहेंगे आम आदमी, बीच में ना बोल। अगर वो कहेंगे आम आदमी पार्टी, वो कहेंगे फ्री बिजली। आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल, वो कहेंगे 24 घंटे बिजली। आप कहेंगे मनीष सिसोदिया, वो कहेंगे अच्छे सरकारी स्कूल। आप कहेंगे सत्येंद्र जैन, वो कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्री इलाज। क्या बात है सर। स्टूडियो में बैठकर कहना कि शराब घोटाला दिल्ली वालों को पता है। बात तो सही है। ये सब देखिए, स्लोगन for है example, मैडम चीफ मिनिस्टर, या फिर इट्स ऑन ग्राउंड क्या कि मोहल्ला क्लिनिक? क्योंकि बीजेपी रोज आप देखिए जितने कम से कम 100-150 ऐसे क्लिनिक की फोटो डालते हैं जिसके अंदर ताला लगा है, या तो बाहर स्ट्रे कैटल है या कूड़ा है। ये फंस गया। एक्चुअली 100-150 नहीं डालते, एक ही मोहल्ला क्लिनिक की फोटो डालते हैं, 100 एंगल से फोटो लेते हैं। आप भी थोड़े अपने फैक्ट चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर तो राहुल गांधी के पास एजेंडा सेट करने का या बड़ी लकीर खींचने का मौका है। अगर वो आदिवासियों की इतनी बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक आदिवासियों का है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था अल्पसंख्यकों का है। हम ये भी जानते हैं 2014 के समय में तेरा तो गेम बजाना पड़े। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। तुम्हें शर्म है कुछ? Our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. हाँ भाई, आगे स्वाद कि आप ये मानकर चलें कि आप जब MY फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सेक्युलर हैं क्योंकि आप MY फैक्टर को जोड़ रहे हैं। बीजेपी जब हिंदुओं को जोड़ने की बात करती है तो वो कम्युनल हो जाती है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। देखिए, MY फैक्टर आप हमें कहते हो, हमारी पार्टियों को कहते हो, लेकिन हकीकत में MY फैक्टर कहीं पर है तो बीजेपी में है। M से मोदी और Y से योगी। ठीक है, तो MY फैक्टर बीजेपी में, MY समीकरण हमारे पार्टी में नहीं है। और दूसरा, हाँ, सर को चिंता है बांग्लादेश की, होनी चाहिए, चिंता है गाजा इजराइल की, होनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे सर, हम एक राज्य है बिहार, वहां पर कल जहरीली शराब पीने से 35 हिंदू मर गए, 35 हिंदू मर गए को भड़वागिरी कहते हैं। और दर्जनों की आंखें चली गई हैं। क्या उन हिंदुओं के लिए आपके दिल में दर्द है? उनके घर में मातम मन रहा है? क्या आपके जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, यात्रा पे निकले हैं, उनके पास इतना वक्त है कि उन हिंदुओं के घर जाएं कि आप जहरीली शराब कैसे पिए? आपकी सरकार में जहां दारू बैन है वहां पर जहरीली शराब बिक रही है, करोड़ों अरबों की सरकार आपकी शराब बिक रही है, लेकिन नहीं, आप लोग तो जहरीली शराब की दुकान खोलकर बैठे हुए हो बिहार में, लोग मर रहे, लेकिन उन हिंदुओं की आपकी चिंता नहीं होगी। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। राइट, क्योंकि आपको पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए, बस कम्युनल राइट कराओ, और उसी लिए वो यात्रा पे निकले हुए हैं। और 1979 की जो हिस्ट्री है उसको रिपीट करना चाहते हैं, कर्पूरी ठाकुर की वाली हिस्ट्री को। क्या बात है सर।
कहूँ, मैं तो बोलता हूँ। मैडम एक चीज बताइए, शीला दीक्षित जी से लोग अगर नाराज हुए तभी तो हटाया। अब तो लोग भाजपा से नफरत करने लगे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नाराज होना और नफरत करना दोनों में बहुत विरोधाभास। नफरत है, बात तो सही है। भाजपा से। देखिए, नफरत ऐसा होता है, कोई भी एक सीट पे बैठा रहता है तो उसको पता लग जाता है कि वो उसको हटाना चाहेगा। आप कहीं पर भी काम करेंगे, 10 साल बाद आप उसको हटाएंगे। बैठा दीजिए, देखो रोजगार कैसे देते हैं। 10 साल बाद हटाएंगे। 10-15 साल बाद लोग आपको। आप बताइए, मोदी जी क्या 24 घंटे काम नहीं कर रहे क्या? अरे टोपा होगा एकदम। 24 घंटे काम करते हैं। अरे जाके देखो तो सही। अरे तुम्हारे 24 घंटे ही काम कर। 24 घंटा। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? हे महाराज, हे प्रभु, हे जगन्नाथ तो बस ये लगता है जब हिंदू एकता इनके मन में है, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, रोटी बेटी का संबंध करेंगे? अपने घर की महिलाओं का, पुरुषों का, दलितों से, पिछड़ों से शादी ब्याह करेंगे? नहीं करेंगे। वहां हिंदू एकता नहीं याद आएगा। जब दामाद बनाना होगा तो जाएंगे अपना स्वजातीय खोज करके लाएंगे वहां पर हिंदू एकता क्यों नहीं जागती है? राजनीति के लिए आपको अपना जातिगत स्वाभिमान यात्रा निकालना है, लेकिन आप इसलिए मैं शराब दे करके जा रहा हूं कि तुम लोग राक्षस हो, तुम लोगों का नाश हो जाएगा और भाजपा यहां से हार जाएगी। कभी भी अयोध्या से भाजपा नहीं जीतेगी। जरूरी नहीं है कि अयोध्या से मतलब अगर हार जाएगी तो फिर ऐसा नहीं है कि देश नहीं चला पाएगी। मेजर वर्मा, मेजर बात सीधा होने वाले हैं। सीधा मेजर? हाँ, सीधा मेजर। डायरेक्ट एनडीए से। एनडीए से क्या बनते हैं? सीधा कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। तुम्हारा नाम क्या है? मेजर वर्मा। अच्छा, तुम्हारा नाम मेजर है? जी। क्या पढ़ाई करते हो? यही आर्मी की तैयारी करते हैं सर। क्या पढ़ाई किए हो? बीए फर्स्ट ईयर है आपकी। एनडीए की तैयारी कर रहे हो? जी। कहाँ है एनडीए? एनडीए का लखनऊ में, दिल्ली में। एनडीए कहाँ पे? एकेडमी कहाँ है? एकेडमी फैजाबाद में भी है, एक न्यू खुली है सेंटर, और लखनऊ में सेंटर है। नहीं, ट्रेनिंग कहाँ होता है एनडीए का? मध्य प्रदेश। नहीं। अबे साले, तुम ना थोड़ा सा मेजर और पढ़ाई करो। नहीं है, सेंटर खुल रहे हैं अभी, धीरे धीरे बन रहे हैं। अफसर बनना है, तुम सैनिक बनवाने लगे हो। जब बेइज्जती है